नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान की शक्ति भक्ति के जरिए मिलती है। भक्ति में शक्ति होती है और शक्ति से ही सबका कल्याण होता है। भगवान की कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। भगवान की पूजा, ध्यान, जप तप, धार्मिक अनुष्ठान और साधना करने से ईश्वर की शक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त निस्वार्थ सेवा, दान पुण्य के कार्य और संतों का संग, ये सब भी बहुत आवश्यक है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन अद्वितीय संकेतों के बारे में जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि दैवीय शक्तियों ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। इन संकेतों को जानकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि उन संकेतों के बारे में जिनसे आप ये जानेंगे कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है, आपका चुनाव किया है। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो की पूरी जानकारी मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए हर बार एक से एक बढ़कर अच्छी वीडियो बनाकर लाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले संकेत के बारे में। पहला संकेत, अच्छा चरित्र एवं अच्छा आचरण। दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ केवल उसकी ही मदद करती है जो पवित्र आत्मा होता है, जो स्वभाव से भोला होता है, सच्चा होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, सात्विक होता है, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता हो, सबकी सहायता करता हो और जितना भी उससे बन पड़े वो हर गरीब की, ज़रूरतमंदों की सहायता करता हो, सबके प्रति दया का भाव रखता हो। ऐसा व्यक्ति बुरे विकारों से दूर रहता है और अपना अधिकतर समय ईश्वर के चरणों में बिताता है। दूसरा संकेत है अचानक से आध्यात्म में रुचि होना। यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हो या फिर व्रत उपवास करते हो, रोज मंदिर जाते हो, लेकिन अगर अचानक से आपकी आध्यात्म विषय में रुचि होने लगे, आप ईश्वर को मानने लगे, उनकी पूजा पाठ करने लगे, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने लगे और मंदिर भी प्रतिदिन जाने लगे, साधु संतों की सेवा करने लगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे, तो इन सब के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने लगे, तो यह भी एक प्रबल संकेत होता है कि दैवीय शक्तियाँ जो है आपको अपनी तरफ खींच रही है, उन्होंने आपका चुनाव कर लिया है। तीसरा संकेत है कुछ विशेष प्रकार के स्वप्न दिखाई देना। दोस्तों, यदि आपको अचानक से आपकी लाइफ में ऐसे सपने दिखाई देने लगे कि आपको सपने में किसी देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं, उनकी कोई प्रतिमा या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, या फिर किसी भी देवी देवता जिनको आप मानते हो, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हो, उनके अगर कोई प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे उनका मंदिर या उनके अस्त्र शस्त्र, या फिर आप स्वयं को मंदिर में देखते हो, उनकी पूजा करते हुए स्वयं को देखते हो, मंत्र जाप करते हुए देखते हो, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि दैवीय शक्तियों ने आपका चुनाव किया है, इसीलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। अगला चौथा संकेत, सुहानी हवा का झोंका महसूस होना। दोस्तों, यदि आप मंदिर में बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं और अचानक से एक सुहानी हवा का झोंका आया और आपको स्पर्श करके चला गया, या कोई तेज प्रकाश अचानक से आपको दिखाई दिया जिससे आपके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ पड़ी, तो आप ये समझ लीजिए कि दैवीय शक्तियाँ निश्चित रूप से आपके आसपास है और दैवीय शक्तियों की ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है। पांचवा संकेत, अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देना। दोस्तों, कई बार इस प्रकार के अनुभव भी कई भक्तों को हुए हैं कि रात्रि में नींद में सोते हुए उन्हें जैसे किसी ने पुकारा हो, किसी ने जैसे आपको आवाज़ दी हो, आपका नाम लेकर आपको बुलाया हो। आवाज़ सुनकर आपकी आंखें खुल जाती है, लेकिन वहाँ आसपास कोई मौजूद नहीं होता। आप कई बार डर भी जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के अनुभव भी दैवीय शक्ति ही आपको कराती है जब वे आपका चुनाव करती है। छठा संकेत, ध्यान साधना में तेज रोशनी का अचानक से दिखाई देना।
यदि साधना में आप बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हैं और अचानक से आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे रहा हो या कानों में आपको मधुर संगीत सुनाई दे, किसी भी प्रकार का स्पष्ट संगीत, तो आप ये समझ आइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। दैवीय शक्तियाँ आपको अपनी तरफ खींच रही है, आपका चुनाव उन्होंने कर लिया है। दोस्तों, अगला 7वां संकेत है आसपास बादल अथवा ठंडी हवा का एक पुंज अथवा गोला महसूस होना। यदि आप मंदिर में बैठे हैं और अपनी पूजा ध्यान में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और खुद को ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप एकदम से ज़मीन से ऊपर हवा में उठ गए हैं, आपको शरीर का भार महसूस नहीं हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप एकदम से हवा में अपना संतुलन बनाए हुए उड़ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप ये समझ आइए कि अलौकिक शक्तियों ने आपके इर्द गिर्द एक गोला बनाया हुआ है। एक घेरे में आप दैवीय शक्तियों के हैं, जिनकी वजह से आपको ऐसे दिव्य अनुभव हो रहे हैं। 8वां संकेत अचानक से कहीं से महक का महसूस होना। यदि अचानक से पूजा पाठ करते समय आपको अपने आसपास किसी अलग प्रकार की कुछ खास तरह की महक का महसूस हो रहा हो, जैसे इत्र की, केवड़े की या फिर गुलाब की इत्यादि की खुशबू, महक, तो आप यकीन मानिए कि ईश्वरीय शक्तियाँ जो है आपके आसपास मौजूद है। आपके मंदिर में दैवीय शक्तियों का आगमन हो गया है और वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रही है। 9वां संकेत घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम, विश्वास, सम्मान बने रहना। दोस्तों, यदि आपके घर में भी सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार से रहते हैं, साथ ही आप ईश्वरीय शक्तियों का सम्मान करते हैं, उनका सच्ची श्रद्धा एवं प्रेम से पूजा उपासना उनका ध्यान करते हैं, तो आप ये समझ आइए कि दैवीय शक्तियों की कृपा आप पर बराबर बनी हुई है और दैवीय शक्तियों ने आपका चुनाव किया है। 10वां संकेत मन की शांति एवं संतोष का अनुभव होना। दोस्तों, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप जो है परेशान नहीं होते, विचलित नहीं होते, आप जो है हर स्थिति में शांति और संतोष में रहते हैं, समभाव का अनुभव करते हैं, तो ये भी एक संकेत है कि ईश्वरीय शक्तियों ने आपका चुनाव किया है और ये शांति और संतोष जो होता है ये दैवीय कृपा का ही परिणाम होता है। 11वां संकेत ब्रह्म मुहूर्त में जागना। कहते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त में केवल वही लोग जाग जाते हैं जिनको दैवीय शक्तियाँ स्वयं जगाने आती है। यदि आपकी नींद भी एक बार नहीं बार बार इस पवित्र बेला में अपने आप खुलती है, तो दैवीय शक्तियों ने आपका चुनाव किया है। दैवीय शक्तियाँ इस ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आपको जगाने आ रही है कि आप उठे और ध्यान साधना करें और ईश्वर के करीब जाए। 12वां संकेत आध्यात्मिक ऊर्जा का महसूस होना। यदि आपको पूजा उपासना ध्यान साधना के दौरान अपने शरीर में एक अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है, जैसे कि कभी कभी शरीर में गर्मी या अचानक से ही ठंड का महसूस होना, हाथों में कंपन होना, पूरे शरीर में वाइब्रेशन जैसा, खासकर उस समय जब आप मंदिर में बैठे हो, अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हो और आपको आलस बिल्कुल भी ना आता हो, आप एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हो अपने शरीर में, तो ये भी दैवीय शक्तियों की उपस्थिति का ही एक संकेत होता है कि दैवीय शक्तियों की जो कृपा है वो आप पर है, दैवीय शक्तियों ने आपको चुन लिया है। अगला संकेत संवेदनशीलता का बढ़ जाना। दोस्तों, अगर आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, प्राणी के प्रति, जीवों के प्रति पहले से अब अधिक जो है संवेदनशीलता महसूस होती है, आप आसानी से अब दूसरों की बातों को, उनके दुखों को समझ पाते हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए आप कुछ कर पाते हैं, तो यह संकेत निश्चित रूप से हो सकता है कि दैवीय शक्तियों ने आपको जन कल्याण के लिए चुना है, क्योंकि यह संवेदनशीलता आपको दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं को समझने में सक्षम बनाती है। 14वां संकेत ध्यान साधना में गहन ध्यान की स्थिति का अनुभव होना। यदि आप साधना या ध्यान के दौरान गहन ध्यान की स्थिति का अनुभव करते हैं, आपको ध्यान में बैठे कब कितना समय हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता, तो ये दैवीय शक्तियों की कृपा का ही एक संकेत होता है। यह गहन ध्यान आपको अधिक आध्यात्मिक और
अधिक ध्यान मग्न बनाता है। ये जो आध्यात्म की तरफ आपका खिंचाव होता है, ईश्वरीय शक्तियों की तरफ आपका खिंचाव होता है, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक गहन बनाने की ओर हो सकता है। अगला 15वां संकेत, आंतरिक मार्गदर्शन प्राप्त होना। दोस्तों, यदि आपको बिना किसी बाहरी स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जैसे कि किसी मुसीबत में आप फंसे हो और उससे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन उस मुसीबत, उस समस्या का समाधान फिर अचानक से ही आपके मन में आ जाता है, या फिर उस समस्या को हल करने के लिए कोई ना कोई आपके पास पहुंच जाता है, तो यह दैवी शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह आंतरिक मार्गदर्शन आपको जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है, या फिर कोई भी जो आपकी मदद करने के लिए पहुंचता है वो दैवी शक्ति द्वारा ही भेजा गए दिव्य आत्मा होती है, और ये तब होता है जब दिव्य शक्ति आपका चुनाव करती है। तो दोस्तों, इन सभी संकेतों को अपने खुद के साथ, अपने जीवन के साथ मैच कीजिए और पहचाने कि कौन कौन से लक्षण इनमें से आपको अपने अंदर अनुभव हो रहे हैं, या फिर कौन कौन से संकेत जो है वो आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं। तो कोई भी संकेत अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।